यहाँ पे देखेंगे मैंने इसमें दही डाल दिया है और अब जाएगा ये नेशनल का। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हियर आई एम इन अनदर व्लॉग। और आज भी काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि नेट का कितना ज़्यादा इशू हुआ है। नहीं भाई, पूरे मुल्क में नेट जो है वो बंद हुआ था और बहुत ही मुश्किल से वीडियोस वगैरह अपलोड हो रही थी। वैसे तो किसी ना किसी तरह चला ही रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो रही थी। मतलब अपलोड होने में बहुत टाइम लग रहा है वीडियोस को। तो आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों की तरफ क्या सिचुएशन है, नेट चल रहा है सही से या नहीं चल रहा है, और आप लोग खैरियत से हैं अपने अपने घरों में, क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब रहे हैं पिछले दिनों। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर से भी पूछूँ कि क्या हाल चाल है और सब खैरियत है सबके घरों में। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो बस अभी यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा था, मतलब सुबह 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। तो मेरे हस्बैंड गए और ये ज़बरदस्त सा नाश्ता लेके आ गए, छोले पूरी और ये हलवा। तो ये नाश्ता तो सबको ही पसंद होता है। तो बस अभी यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही थी। और ये मुल्तान के बहुत ही फेमस छोले पूरी हैं। ये निराला के, जैसे निराला के समोसे बहुत ज़बरदस्त होते हैं ना, वैसे ये छोले पूरी और ये हलवा इनका बेस्ट है। मतलब जो मुल्तान से है ना, और अगर उन्होंने अभी तक ये वाला निराला के छोले पूरी ट्राई नहीं किए तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। मेरे कहने पे बेस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और उसके साथ ही ना ये लस्सी भी लेके आए थे। तो बस अभी यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे थे। ये बहुत ही हैवी सा नाश्ता हो गया था। वैसे तो मोस्टली नहीं करते हैं हम लोग, ज़ाहिर है इतना हैवी तो खाया भी नहीं जाता रोज़, कभी कभी चलता है। तो बस इसीलिए हम लोगों ने ये नाश्ता किया ज़बरदस्त सा। और फिर लस्सी पी। लस्सी भी ये वहीं से लेके आए थे और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। मज़ा आ गया था नाश्ता करके। और मैं तो सो रही थी, मुझे तो उन्होंने नाश्ता ला के उठाया कि मैं ले आया हूँ, अब तुम उठ जाओ। और फिर मैं खाने के बाद दोबारा सो गई थी, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो बस अब यहाँ पे हो चुका है दोपहर का टाइम और मेड आ गई थी सारी। अभी यहाँ से ये रूम की सफाई करके गई है। डस्टिंग तो मैं खुद ही करती हूँ, लेकिन वो बाकी की सफाई उन्होंने कर दी थी। और यहाँ पर ये मैं आपको टॉवल दिखा रही थी, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो ये कलरफुल सा टॉवल ना बहुत अच्छा लगा और है भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो बस यहाँ पे देखें अभी ये हो रहा है काम। रूम का उन्होंने कर दिया था सारा, बाकी किचन रहता है अभी। और आज सारे रग्स उठा के अच्छे से सफाई की थी, क्योंकि आए दिन यही हो रहा है अब कि मिट्टी इतनी ज़्यादा उड़ती है, आंधी आ जाती है और मिट्टी उड़ने लग जाती है। तो हर 2 दिन में ये सारी चीज़ें हटा के सफाई करनी ही पड़ती है। तो बस यहाँ पे सफाई हो चुकी थी और अब ये हो चुका है शाम का टाइम। तो ये कुछ वेजीज़ आई थी, तो मैं इनको जगह पे रख रही थी। जैसे कि मैंने बताया है कि मैं वीकली मंगा लेती हूँ, तो फिर आराम से ये चल जाती हैं पूरा वीक, फिर नेक्स्ट वीक के लिए दोबारा से आ जाती हैं। तो अब मैं इनको जगह पे रखूँगी। और ये टमाटर तो जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं वॉश करके ना इसको इस तरह से रखती हूँ। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। अभी बस मैं वॉश करके यहाँ पर ये रख रही थी। प्याज मैंने प्याज की टोकरी में डाल दी थी। तो यही होता है कि ये सारे काम तो चलते ही रहते हैं, ये तो रोज़मर्रा के काम होते हैं। तो बस ये हो रहे थे और साथ साथ फिर जो है और भी काम होते हैं, ज़ाहिर है छोटे छोटे कोई ना कोई घर के काम होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, तो फिर डस्टिंग में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेड झाड़ू पोछा वगैरह सब करके जाती हैं, डस्टिंग वो नहीं करती हैं, क्योंकि उन्हें और भी घरों में जाना होता है। तो फिर यही होता है कि जल्दी जल्दी में सही नहीं होगी, तो इसलिए फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो अब ये जो चीज़ें थी ना, हरा धनिया और ये हरी मिर्चें वगैरह, ये मैं फ्रिज में रखने के लिए जा रही थी। और मेरे ना फ्रिज में ये आगे की तरफ इतना ज़्यादा पानी आने लग गया। आप लोग बताइएगा इसका कोई हल मुझे बताएं। और आप लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है या नहीं। मतलब ये आगे की जो साइड होती है ना, ये देखें अभी भी पानी जमा हुआ है। मैं साफ़ करती रहती हूँ लेकिन फिर पानी आ जाता है, और क्यों आ रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। तो आप लोग मुझे कोई हल बताइएगा इसका कमेंट्स में लाजमी।
तो यहाँ पे देखें मैंने वेजीज़ भी रख दी थी और ये टमाटर अभी इसमें पानी था तो इसको मैं बाद में रखूँगी। और यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद के रखा हुआ था तो मैंने इसको बाहर ही छोड़ दिया था कि अभी मैं रोटी वगैरह बनाऊँगी। सालन तो मेरा बना रखा हुआ था तो इसीलिए फिर मुझे रोटी बनानी थी तो मैंने अभी उसे बाहर ही छोड़ दिया था। और अब मैं जाके थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ रही थी और साथ हमारा एक सीज़न चल रहा था तो फिर मैं वो भी वॉच कर रही थी और हम लोग देख रहे थे ताज। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने ये सीज़न देखा है या नहीं। ताज मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया है। जो इस तरह के हिस्टोरिक जो होते हैं ना, कोई भी मूवी हो या सीज़न हो तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो मैंने तो दोनों 2 सीज़न आ चुके हैं इसके और मैंने दोनों देखे हैं, मेरे फेवरेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे। तो आप लोग भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। ऑनलाइन है आई थिंक कि नेटफ्लिक्स का तो मुझे पता नहीं कि नेटफ्लिक्स पे है या नहीं, लेकिन ऑनलाइन मूवीज़ का जो होता है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अब यहाँ पे हमने डिनर में मंगा लिया था ये मुल्तान का बहुत ही फेमस चिकन ब्रोस्ट और उसके साथ है कुलचा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो डिनर मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं रोटी बनाऊंगी, सालन बना रखा था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड का मूड चेंज हो गया। उन्होंने कहा चलो ये ब्रोस्ट मंगा लेते हैं, बहुत दिन हो गए हमने नहीं खाया था। तो बहुत बहुत टेस्टी होता है ये वाला ब्रोस्ट और ये गौरी का है। गौरी के टिक्के भी बहुत मज़े के होते हैं, ब्रोस्ट भी बहुत मज़े का होता है। इसमें ना अंदर तक फ्लेवर होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि अंदर से कोई फीका फोका निकलेगा, नहीं, अंदर तक इसका फ्लेवर होता है। तो मुझे तो ये वाला ब्रोस्ट ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके साथ होता है ये कुलचा, तो कुलचे के साथ ब्रोस्ट खाने का अलग ही मज़ा आ रहा होता है। और साथ ही रायता और सैलेड भी इतना सारा देते हैं। तो बस ये हम लोगों ने ज़बरदस्त सा डिनर एंजॉय किया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो भी मुल्तान से हैं, गौरी का ये चिकन ब्रोस्ट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ गुलगश्त में ही है। और अब यहाँ पे ये अंडे आए रखे थे तो मैंने फ्रिज में रख ली थी। पहले तो क्या हो रहा था कि अंडे आते थे तो मैं ना इनको बाहर ही छोड़ देती थी किचन में, तो फिर यूज़ हो जाते थे सारे। लेकिन अब इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना यहाँ पे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मतलब बुरा हाल हो जाता है। तो इसीलिए फिर अब मैंने ये फ्रिज में रख दिए। मैंने ये ट्रे वॉश करवा ली थी अच्छे से, तो अब मैंने अंडे यहाँ फ्रिज में रख दिए। The next day. और ये काम मेरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर मैंने रात में कोई शूट नहीं किया। मैं बताया मैंने आप लोगों को कि हम वो सीज़न देख रहे थे ताज, तो बस वो देखा, फिर हम रूम में चले गए थे सोने के लिए। और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। यहाँ पे मैं चाय बना रही थी क्योंकि सबसे पहले सुबह उठ के यही होता है कि चाय बनानी होती है, क्योंकि चाय पिए बगैर किसी भी काम में ना दिल नहीं लग रहा होता। मेरी तो सुबह ही चाय से होती है ना, आंखें खुलती हैं चाय से, वरना तो ऐसी निढाल निढाल अजीब हालत हो रही कुछ भी होती है, मतलब दिल नहीं जा रहा होता ना कोई भी काम करने का। तो फिर ये जो है सबसे पहले चाय बना ली मैंने। और चाय पीने के बाद अब यहाँ पे ये शाम का टाइम हो गया था और रखे हुए थे ये ढेर सारे कपड़े जो कि मुझे तय करने थे। मेड वॉश करके गई थी तो अच्छे से सूख भी गए थे। तो फिर अब मैं इनको तय कर रही हूँ क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी ना, तो इसीलिए हम उतार के ले आए थे। क्योंकि फिर कहीं के कहीं पहुँचते, वैसे तो वो क्लिप लगा देते हैं लेकिन हवा इतनी ज़्यादा है कि कपड़े उड़ के कहीं पहुंच जाते हैं। 2-3 दफ़ा तो ऐसा हो चुका है कि नीचे वालों की तरफ गिर गए हमारे कुछ कपड़े, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से उठवाए। तो ये मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इतनी तेज़ एकदम से ना हवा सी महसूस हुई, तो फिर फ़ौरन मैं और मेरे हस्बैंड गए और हमने ऊपर से छत पे से कपड़े उतार लिए। तो छत पे इसीलिए सुखाते हैं क्योंकि फिर वो मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद के टेरेस में ना तार बंधे या कुछ इस तरह से, तो इसीलिए वो नहीं बांधने देते। तो फिर छत पे हम लोग सुखा देते हैं। तो बस अब यहाँ पे मैं फटाफट से ये कपड़े तय कर रही थी। और जितना जल्दी ये वीडियो में हो जाता है ना काम काज, रियल लाइफ में भी सारे काम ना इतनी जल्दी हो जाएं तो फिर लाइफ कितनी इजी हो जाए ना। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी मैं ये फास्ट फॉरवर्ड में कुछ भी चलाती हूँ ना, तो मैं यही सोच रही होती हूँ कि काश रियल में भी ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। खैर बस हम यहाँ पे मैं कपड़े तय कर रही थी और उसके बाद फिर मुझे डिनर बनाना था। और डिनर में मैं बहुत ही ज़बरदस्ती चीज़ बना रही थी, अपने हस्बैंड की फेवरेट। काफ़ी लोगों को तो पता ही होगा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड को क्या पसंद है सबसे ज़्यादा। तो आगे अभी आप लोग देखें कि डिनर में क्या बनाने लगी हूँ। फ़िलहाल तो यहाँ पे ये कपड़े तय हो रहे थे। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों की तरफ कैसे हालात हैं और गर्मी कैसी पड़ रही है। वैसे तो हालात पूरे मुल्क के ख़राब हुए हैं, लेकिन गर्मी का बताइएगा कि गर्मी कैसी पड़ रही है। यहाँ मुल्तान में तो बहुत शदीद गर्मी है।
तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ये चिकन कोरमा, और प्याज मैंने ब्राउन कर ली है। ये देखें सारी प्याज, ये देखें कितनी क्रिस्पी फ्राई की है। तो अब ये हाथ से इजीली चूरा हो जाएगी, ठीक है। और चिकन को फ्राई करती हूँ। और मैं बना रही हूँ ये नेशनल का कोरमा, और मेरे हस्बैंड को पैकेट वाला ही पसंद है। और फिर जब इतना मज़े का ये मसाला है तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करके घर में मसाले बनाओ। वैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि सारे मसाले नहीं, लेकिन हाँ कुछ मसाले मैं पैकेट के ही यूज़ करती हूँ, जैसे कि बॉम्बे बिरयानी मसाला हो गया, कोरमा मसाला हो गया। तो ये 2-3 मसाले हैं, ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती। कढ़ाई वगैरह का मैं कभी भी यूज़ नहीं करती। ये देखें, और मुझे भी अच्छा लगता है ये वाला फ्लेवर ना कोरमे का, तो इसीलिए मैं पैकेट का ही बनाती हूँ। लेकिन हाँ इसमें भी ना मैं अपना थोड़ा सा टच देती हूँ, मतलब जैसे मैं घर के मसाले भी ना इसमें डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है हम लोगों को। मेरे हस्बैंड का फेवरेट है कोरमा ना, तो इसीलिए मैं जब तक अपना टच ना दूँ ना तो मुझे मज़ा नहीं आता। मजा नहीं आ रहा है। तो इसीलिए अब ये लहसुन अदरक के साथ फ्राई हो रही है चिकन, उसके बाद फिर मैं बाकी की चीज़ें डालती हूँ और आप उनके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने इसमें दही डाल दिया है, और अब जाएगा ये नेशनल का कोरमा मसाला, पूरा पैकेट डाल दिया मैंने। मिक्स करूँगी इसे। ये देखें अब ये भून रहा है, मैंने इसमें मसाला और दही डाल दिया है, तो 1-2 मिनट इसे भूनूंगी, और उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी चिकन के हिसाब से ना, क्योंकि चिकन है ये तो फ़ौरन ही भूनते भूनते गल जाती है। तो फिर चिकन के हिसाब से जो पानी डालना है वो डाल के इसे पकने के लिए रख दूँगी। और उसके बाद फिर इसमें अदरक भी डालनी हो, तो मैं ज़रा अदरक काट लूँ, मैंने कट नहीं की अभी तक। तो यहाँ पे देखिए मैंने पानी भी डाल दिया है, और अब मैं इसे कवर करके और पकने के लिए रख दूँगी लो फ्लेम पे, जब तक कि चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए। और उतनी देर ये अदरक काटते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये कोरमा हमारा पक रहा है। तो अभी मैंने प्याज नहीं डाली है, पानी डाला था ना। चिकन हमारी टेंडर हो रही है, तो अब साथ ही ना मैंने ये अदरक जूलियन कट कर ली, ये मैं डाल दूँगी। तो थोड़ा सा इस तरह से अदरक डाल के पकाओ ना, बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। थोड़ी सी ऊपर से डाल दूँगी जब रेडी हो जाएगा, और थोड़े से अभी डाल रही हूँ। अभी ये पकेगा थोड़ी देर, जब तक कि चिकन टेंडर हो, तो उतनी देर अदरक का भी अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा। बिल्कुल ना मैं पैकेट वाला हिसाब फॉलो नहीं करती, और ये मतलब मैं शान का और नेशनल दोनों के पैकेट से बनाती हूँ, तो उसमें जो है मैं थोड़ी बहुत चेंजेस कर देती हूँ, ठीक है। तो ये पके जब तक, कवर कर रही हूँ मैं इसे। और अब आते हैं अपनी प्याज की तरफ। ये देखें कितनी अच्छी प्याज फ्राई हुई है कि वो हाथ से ही चूरा हो रही है। वैसे मैं चॉपर में डाल के कर लेती हूँ, लेकिन ये इतनी अच्छी क्रिस्पी फ्राई हुई है ना। और कोरमे के लिए ना ऐसी ही फ्राई करनी होती है कि वो हाथ से ही देखें चूरा हो रही है। और आवाज़ से ही पता चल रहा होगा ना आपको। ये देखिए चॉपर में डाल के करो तो वो 2 मिनट में हो जाती है। इसमें ये है कि हाथ से अच्छे से इसको चूरा कर देंगे, क्योंकि कोरमे का जो टेक्सचर होता है ना वो दानेदार होता है, पीसना नहीं होता है इसको। हाथ से चूरा करें या चॉपर में करें। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ब्लेंडर में डाल के नहीं इसको करना होता, ना फिर वो पेस्ट बन जाएगा, तो वो फिर कोरमे का टेक्सचर ही नहीं आता ना, वो दानेदार वाला।
और मैंने इसीलिए ना कागज़ पे फैला दी थी ताकि और क्रिस्पी हो जाए। ये प्याज मैंने चूरा कर लिया, हाथ से की है, इजीली हो गई, अच्छी क्रिस्पी फ्राई हुई थी इसीलिए इजीली हो गई। तो अगर आप लोगों की ऐसे नहीं हो, मतलब इतनी क्रिस्पी ना हो कि हाथ से मतलब करने में मुश्किल हो रही हो ना आपको, तो फिर आप चॉपर में डाल के कर लें। तो यहाँ पे चिकन अच्छे से टेंडर हो गई है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ प्याज, जो कि मैंने चूरा करके रखी हुई है। ये देखिए, इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। अब कोरमे की असल शक्ल नज़र आएगी। देखिए कितना ज़बरदस्त था हमारा ये कोरमा रेडी हो रहा है। प्याज डालते ही एकदम से ग्रेवी देखें कैसी थिक हो गई है। देखिए, ये देखिए, है ना। अब मैं इसको स्लो कर दूंगी। यहाँ पे अब ये दम पे चला गया है कोरमा, तो इसके बाद अब मैं इसकी फ्लेम ऑफ कर दूंगी। प्याज डालने के बाद बहुत देर नहीं पकाते हैं, मैं 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और कोरमा तैयार है हमारा। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी से। और अब मैं किचन समेट देती हूँ, वैसे तो ज़्यादा फैला हुआ नहीं है, साथ के साथ मैं समेट रही थी। और बस ये दही वाला बाउल रखा है, ये अदरक मैंने जो काटी थी आधी यहाँ पे रखी है, ये खाली है, इसको फेंक दूँगी क्योंकि एक पैकेट था तो वो मैंने डाल। और किचन समेटती हूँ। और ये मैंने दूध बॉईल करके रखा हुआ था, हो गया है ये अच्छे से ठंडा। ढक्कन मैं इस पर ढक देती हूँ, जाली ढक देती हूँ ना, ताकि अच्छे से ना उस पर मलाई आ जाए। तो यहाँ पे देखें जी, ज़बरदस्त सा हमारा ये देवी चिकन कोरमा बनके तैयार हो गया है। और आप लोग इसका टेक्सचर देख लें, मैंने इसीलिए आप लोगों को कहा था ना कि प्याज को हाथ से चूरा करके डालेंगे ना तो फिर ये दानेदार टेक्सचर आता है। अगर प्याज को पीस लेंगे ना ग्राइंडर में तो फिर ये टेक्सचर नहीं आएगा। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से कोरमा बनाइएगा, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। और जो लोग पैकेट का मसाला यूज़ नहीं करते ना, तो एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करें। हर मसाला बुरा नहीं होता है, कुछ मसाले अच्छे भी होते हैं। तो ये कोरमा मसाला, बॉम्बे बिरयानी मसाला, ये बहुत ही ज़बरदस्त से मसाले हैं, तो आप लोग ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और कोरमे का मज़ा आता है खमीरी रोटी के साथ। तो बस ये मेरे हस्बैंड ले आए थे खमीरी रोटी, और अब यहाँ पे हम लोग ये डिनर एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही लजीज कोरमा बन के तैयार हुआ था, आप लोगों को दिखने से ही लग रहा होगा। और चिकन भी आप लोग देख लें कितनी सॉफ्ट और कितनी जूसी बन के तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से आप लोग कोरमा। तो चलेंगे वाली वीडियो यहाँ पे एंड होने वाली है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।